हर हर महादेव। आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो छोर कर्म है। छोर कर्म क्या है? छोर कर्म के विषय में अभी कई भक्तों ने पूछा था, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। छोर कर्म होता है बाल आदि का त्याग करना। जो बालों को कटवाते हैं हम, तो उनको कब वर्जित बताया गया है, शास्त्र का निर्देश क्या है, आज हम उस विषय में चर्चा करेंगे। और कब नहीं ये कराने चाहिए, विशेष रूप से जब आप कोई व्रत में हैं, अनुष्ठान में हैं, या आपके यहाँ कोई बड़ी पूजा है, जब हमको बिल्कुल छोर कर्म या और नाक नख जो होते हैं उनको नहीं कटवाना चाहिए, नाखूनों को। जैसे आपके यहाँ कोई बड़ी पूजा चल रही है या आप खुद स्वयं एक किसी व्रत में या अनुष्ठान में हैं, उस समय ये नहीं कटवाने चाहिए, उनको त्याज्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक अंग है। अंग को माना जाता है। जब आप अंगों के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें नाखून अंगों में ही माने जाते हैं, बाल भी अंगों में ही माने जाते हैं। तो आप किसी पूजा में अपने किसी अंग को कैसे काट सकते हैं? ये मतलब सीधा सीधा अपने मन में सोचने का विषय है। शास्त्र तो सीधा वही निर्देश करेंगे जो उचित है, जो शास्त्र के अनुसार अच्छा है। इसलिए शास्त्र के अनुसार निषेध दिन कौन से हैं, तिथियां कौन सी हैं, कौन सी तिथियों में हमें करना चाहिए, यदि कोई बार निषेध हैं तो वो क्यों हैं, और किन बारों में किस कारण से, किस इच्छा हेतु हमें रखते हुए ये छोर कर्म करना अथवा नहीं करना चाहिए, इसके विषय में। तो जैसे एकादशी है, एकादशी के दिन में हमको छोर कर्म नहीं कराना चाहिए। चतुर्दशी है, चतुर्दशी तिथि को भी छोर कर्म वर्जित होता है। पूर्णिमा है, अमावस्या तिथि है, और संक्रांति व्यतिपात, भद्रा आदि जैसे दोष जब होते हैं, भद्रा होती है, तो उसमें भी नहीं कराना चाहिए भद्रा। और मंगलवार, बारों में जैसे मंगलवार है, शनिवार है, शनिवार और मंगलवार, तो इस दिन हमें छोर कर्म नहीं करना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग रविवार के दिन करते हैं, तो रविवार के दिन क्यों करते हैं? छुट्टी के कारण करते हैं। लेकिन रविवार के लिए भी जो लोग बताते हैं कि आयु क्षीण होती है, जैसे आयु के विषय में, क्षीण के विषय में बताया है, अन्य किसी दिन छोर कर्म के विषय में कि नहीं करना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि आयु क्षीण होती है, 1 महीने की आयु क्षीण माना जाता है यदि रविवार को छोर कर्म कराते हैं तो। और जो 12 में, जैसे रविवार के बाद में जैसे शनिवार को 7 महीना और मंगलवार को 8 महीने की आयु क्षीण के विषय में शास्त्र का निर्देश है। तो इसके बाद जो अन्य बार हैं वो उनमें क्या बात है, जैसे कि जिस वजह से हमें सबसे अच्छा क्या है, कौन से बार में कराना सबसे अच्छा रहता है। जैसे बुधवार है, बुधवार को 5 महीने की आयु बढ़ती है बुधवार के दिन यदि हम छोर कर्म कराते हैं। सोमवार के दिन 7 महीने की, और गुरुवार को 10 महीने की आयु वृद्धि होती है। बहुत लोग गुरुवार को बाल नहीं कटवाते हैं, लेकिन आयु तो वृद्धि होगी 10 महीने की। लेकिन जो लोग लक्ष्मी को पाना चाहते हैं, जो लक्ष्मी को पाने के बहुत ज्यादा इच्छुक हैं, वे लोग गुरुवार को बाल नहीं कटवाते, वे छोर कर्म नहीं कराते। उनके लिए, जो लक्ष्मी को पाने की ज्यादा इच्छा रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए गुरुवार निषेध है। लेकिन आयु के विषय में या जैसे बताया गया है, तो 10 महीना वृद्धि बताई गई है, 10 महीना की वृद्धि। शुक्रवार को 11 मास की वृद्धि, यानी 11 महीना आयु की वृद्धि होती है। और जो बुधवार है, शुक्रवार है, गुरुवार है, इनके जो देवता हैं, वे आयु वृद्धि करते हैं। इसलिए इन बारों में बनवाना श्रेष्ठ है। गुरुवार के दिन भी बनवाते हैं, लेकिन यहाँ यह बता दिया गया है कि गुरुवार के दिन जो लक्ष्मी को पाने की इच्छा रखते हैं उनके लिए बिल्कुल निषेध है। और जो पुत्र इच्छुक हैं, गृहस्थ या एक पुत्र, जिनके केवल एक ही पुत्र है, उनको सोमवार को कदापि बाल यानी छोर कर्म नहीं
कराना चाहिए। और विद्या एवं लक्ष्मी के जो इच्छुक हैं, जो विद्या पाने के इच्छुक हैं, लक्ष्मी के जो पाने के इच्छुक हैं, उनको कदापि गुरुवार के दिन छोर कर्म नहीं कराना चाहिए। इस विषय में जो शास्त्र कहाँ लिखा है उस विषय में यदि बताएं तो गृह्य सूत्र में लिखा है, और तैत्तिरीय ब्राह्मण है वहां पर भी ये उल्लेख है श्लोकबद्ध में। अथई तन्मनुर्वप्त्रे मिथुनमपश्यत् सा समश्रुण्यग्रे बपथ अथोपकक्षौ अथ केशान। ये तैत्तिरीय ब्राह्मण में लिखा हुआ है। अब एक बाराही संहिता है, उसमें भी ये जो हम बता रहे थे किस बार में कराने से आयु क्षीण आदि के विषय में, वो वहां लिखा हुआ है कि भानुर्मासम छपयति तथा सप्तमातंड सूनु सौमश्चाष्टौ वितरति शुभान बोधना पंचमासान सप्तैवेन्दुर्दशसुर गुरुः शुक्रः एकादशेति प्राहुर्गर्ग प्रभृमुनयः छोर कार्येषु नूनम। यानी ये जो बताया है गर्गादि ऋषियों के द्वारा इस विषय में लिखा है। उन्होंने इस विषय में चर्चा की है ग्रंथ के अंदर। तो जो शास्त्र के अंदर निर्देश दिया गया है वो यही है, और हमें इसी के अनुसार कराना चाहिए। वैसे हमने अलग अलग सभी बारों के हिसाब से बताया है, लेकिन विशेष रूप से जो वर्जित बताया है कदापि नहीं कराना चाहिए मंगलवार को और शनिवार को। वो सब हमने आपको बताया ही वैसे विश्लेषण जो किया। और नाखूनों को हमेशा छोर कर्म कराने के बाद में काटना चाहिए। जैसे नाखून भी काटने हो उस समय तो हमें जब छोर कर्म करा आते हैं उसके बाद में ही, पहले नहीं काटने चाहिए। ऐसा भी वर्णन शास्त्र में ही लिखा हुआ है, बताया है। समुश्रण्यग्रे बाप यथेथोप कक्षाबद केशा नथ लोमान्यथ नखानी। अंत में नखानी यानी नाखूनों को अंतिम, जैसे पूरा छोर कर्म करने के बाद में ही नाखूनों को काटना चाहिए। इस विषय में आपको हमने बताया। यदि किसी के कोई प्रश्न है, शंका है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आगे शेयर भी कर सकते हैं ताकि अन्य लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिले। हर हर महादेव।